Hello guys, my name is Saad and you're watching Study Freak channel. Today we will start with the basics of BEE, or we can say basic electricity and electronics. तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले आप लोगों को उसकी कुछ बेसिक्स सिंबल्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्किट क्या होता है। किसी भी क्लोज कंडक्टर पाथ को हम सर्किट कहते हैं। किसी भी क्लोज कंडक्टर पाथ जिसमें एक रेजिस्टेंस मिल जाए, आपको एक कंडक्टर पाथ हो जिसमें वोल्टेज मिल जाए, ये आपकी पाथ पूरी कहलाएगी एक सर्किट। अब टाइप्स ऑफ सर्किट की बात करें तो हमें दो टाइप्स ऑफ सर्किट गिवन होती हैं, डीसी सर्किट, एसी सर्किट। डीसी सर्किट की निशानी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता डीसी सर्किट कैसे पहचाने सर, एसी सर्किट कैसे पहचाने। तो डीसी सर्किट में आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ होगा इस तरह का, प्लस माइनस जैसा, और जो है साथ में R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस दी हुई होगी। जबकि एसी सर्किट में आपको लो सोर्स इस तरह का होगा, वेव बनी हुई होगी अंदर, और साथ में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर दिया हुआ होगा। सिंबल, अब बहुत सारे बच्चों को सिंबल पता होने चाहिए ताकि BEE में उनको आगे जब वो सर्किट सॉल्व करें तो उनको इजी लगे। जैसे कि हम आगे अगर नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस या सुपरपोजिशन थ्योरम कर रहे हैं या फिर हम थेवेनिन या नॉर्टन कर रहे हैं तो उसमें सिंबल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको समझ सकें अच्छे से और उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रजिस्टर की क्या सिंबल होता है। रजिस्टर का सिंबल होता है इस तरह का, इंडक्टर का सिंबल इस लूप तरह का होता है जो कि मैंने बनाया हुआ है, कैपेसिटर का सिंबल इस तरह का होता है, सोर्स का सिंबल इस तरह, लोड का सिंबल इस तरह, ओपन सर्किट इस तरह एंड शॉर्ट सर्किट इस तरह। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में। बिकॉज मैंने भी जब मैं सीखने के मराहिल में था तो मैंने इसी तरीके से BEE बहुत अच्छे से सीखी। वोल्टेज सोर्स इन सीरीज़। अच्छा, अब ये जो चौथा पॉइंट है इसमें हमें बता रहे हैं कि जो वोल्टेज सोर्स, अगर एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जो कि सीरीज़ में है एक रेजिस्टेंस के, जैसे कि 10V एक वोल्टेज सोर्स है और ये सीरीज़ में है एक रेजिस्टेंस 2 वाट के, तो ये बराबर होगा करंट सोर्स इन पैरेलल रेजिस्टेंस, एक करंट सोर्स के 5 एम्पियर और एक रेजिस्टेंस के जो कि है 2 वाट। अब इसको पता कैसे चलेगा कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने इसको सॉल्व कैसे किया? तो हमने इसको इस तरह सॉल्व किया कि जो 10 और 2 था, यानी कि I इज इक्वल्स टू V/R होता है एंड B इज इक्वल्स टू IR होता है। सही है। तो अगर हमें इधर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था और इधर हमें एक रेजिस्टेंस दी हुई है, हमें क्या करना है, इसको I में करना है। तो हमने क्या किया, V को 2 यानी कि 10V को डिवाइड कर दिया 2 से, 10 डिवाइड बाई 2 5 एम्पेयर, यह आपका बन गया करंट सोर्स, और साथ में आ गई रेजिस्टेंस आपकी 2 एम्पेयर जो कि यहाँ गिवन थी पैरेलल में। लेकिन अगर आपको इस तरह की शक्ल दी हुई है और आपको बनाना है वोल्टेज सोर्स लाना है तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज सोर्स बन जाएगा इस फॉर्मूले पे ज़रिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 V इज इक्वल्स टू 10, ये आपका बन गया, और साथ में रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ गई। ये बताया यानी कि वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज़ में हो एक रेजिस्टेंस के साथ तो वो बराबर हो जाता है करंट सोर्स इन पैरेलल रेजिस्टेंस। उसके बाद 5वें पॉइंट में 2 लॉज दिए हुए हैं। अच्छा, ये लॉज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे BEE में, आपके मैश एनालिसिस, आपके नोड एनालिसिस। इसमें ये दोनों लॉज गिवन बाय हैं किरचॉफ, इनको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या कहता है? करंट लॉ कहता है सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड ऑफ इन सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड ऑफ सर्किट। अगर किरचॉफ करंट लॉस की बात करें बच्चों तो इसमें बताते हैं कि सम ऑफ करंट एंटरिंग दी नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दी नोड। अब मैं आपको बताऊंगा कि नोड क्या होता है। नोड जो होता है किसी भी एक सर्किट में कॉमन पॉइंट जो कि 2 या 3 ब्रांचेस को आपस में जोड़ता है, उसको हम एक नोड कहते हैं। तो एक घर हमने बना दिया गाइस, इस घर को हमने नाम दे दिया एक सर्किट जैसे, और अब 2 लोग हैं जिसका नाम हमने I1 एंड I2 दे दिया। ये इस घर के अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे। जब ये अंदर गए तो I1 I2 करंट हम कहेंगे सर्किट के अंदर गया। अब जब वो इसी डोर से बाहर आएंगे तो हम इनको कह देंगे I3 एंड I4, और इस डोर को हम कहेंगे नोड, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये लोग अंदर जा रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 एंटरिंग लीविंग, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस नेगेटिव I3 प्लस नेगेटिव I4 इज इक्वल्स टू 0। समझे गाइस? तो इस तरह हमने इसको किया है करंट लॉ को किरचॉफ के, जो कि ये कहता है। अब अगर हम बात करें KVL इज इक्वल्स टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? इन अ सर्किट टोटल सप्लाई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो कि एक सर्किट के अंदर है, जैसे कि ये रहा एक वोल्टेज सोर्स, ये एक सर्किट के अंदर है जिसमें 3 रेजिस्टेंस दी हुई हैं R1, R2 एंड R3।
सही है। अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि वो बराबर होगा एक वोल्टेज सोर्स इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप के। मतलब कि समझो ये वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज निकला है, सही है, यानी कि वोल्टेज यहाँ से निकला है V, इससे गुजरा तो V1, इससे गुजरा तो V2 और इससे गुजरा तो V3, सही है। तो यानी कि कह रहा है कि V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब हमें पता है V1 बराबर होता है IR1 के, V2 बराबर होता है IR2 के एंड V3 बराबर होता है IR3 के। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट है ये सोर्स, तो फिर यहाँ पे 3 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट को प्लस करेंगे तो 10 वोल्ट बनेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि ना सर्किट अगर टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है एक दिया हुआ है, तो अगर हम सारे इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्सेज निकालें और उनको ऐड कर दें तो वो हमारे पास एक जो वोल्टेज सोर्स है उसके बराबर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज इज इक्वल टू टोटल सप्लाई वोल्टेज। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं गाइस। अगर बात करें हम नोड की, तो नोड एक सर्किट में ऐसे पॉइंट को कहते हैं, नोड इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। यानी एक सर्किट में 2 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो कि 2 से 3 ब्रांचेस या सर्किट एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करें वो नोड कहलाते हैं। जैसे ए नोड, बी नोड, सी नोड एंड डी नोड। ए बी सी तो नोड है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि डी नोड रेफरेंस नोड कहलाती है और वो इज इक्वल्स टू 0 होती है हमेशा। जंक्शन की बात करें तो जंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किट वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। बी जो है नोड के साथ साथ एक जंक्शन भी कहलाएगा, क्योंकि 2 से 3 से ज़्यादा जंक्शन, 3 या 3 से ज़्यादा जो ब्रांचेस जब एक पॉइंट से कनेक्ट हो जाए तो वो जंक्शन भी कहलाता है और इसको हम नोड भी कहते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा ब्रांचेस भी कनेक्टेड हैं और 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो जंक्शन प्लस ये जंक्शन भी है, नोड भी है अभी। बाकी ए एंड सी इज़ नोड एंड डी इज़ नोड बट इट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ अ रेफरेंस नोड। ब्रांच इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किट विच लाइज बिटवीन 2 नोड्स और जंक्शन। ए से बी नोड के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ये एक ब्रांच है। पूरी रेजिस्टेंस सर्किट की जो लाइन्स हैं, ये जो लाइन है ये भी एक ब्रांच है, 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 समझ गए। सो गाइज़, अगर मैश एनालिसिस की बात करें तो मैश एक क्लोज्ड जो सर्किट होता है उसको हम कहते हैं, यानी कि ऐसा सर्किट जो और सब डिवाइड ना हो सके। तो उनमें जैसे कि एक सर्किट ये बना हुआ है, इसमें दो पार्टीशन कर दिए, अब ये और फर्दर डिवाइडेड नहीं हुआ हुआ, तो ये एक मैश हो गया, ये एक मैश हो गया, इसको हमने I1 मैश कह दिया, इसको हमने I2 मैश कह दिया, ये करंट की डायरेक्शन बना दी, सही है। मैश एनालिसिस में हमेशा KVL रूल लगता है और नोड एनालिसिस में हमेशा KCL रूल लगता है। ये बातें आपको याद रखनी हैं। 6 पॉइंट है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल दो रेजिस्टेंस दी हुई है, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला आपको बस याद करना है, V1 इज इक्वल्स टू VR1 अपॉन R1 प्लस R2, V2 इज इक्वल्स टू VR2 अपॉन R1 प्लस R2। करंट डिवाइडर रूल इस तरह का होता है जिसमें एक इन्होंने करंट दिया हुआ है, उसकी हमने 2 ब्रांचेस में I1 I2 शेयर हुआ हुआ है करंट, R1 R2 रेजिस्टेंस में, और उसके आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं जो कि आपको आगे थेवेनिन एंड नॉर्टन में काम आएंगे। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। तो 7वां पॉइंट है हमारे पास साइन कन्वेंशन रूल। सो साइन कन्वेंशन रूल होता क्या है? असल में कंसिडर किया है हमने एक सर्किट जिसमें हमने 2 सोर्स लिए हुए हैं। ये जो 2 सोर्स लिए हुए हैं इसमें एक है 10V और एक है 5V। पॉजिटिव साइन ऊपर है, नेगेटिव साइन नीचे है 5V पर, और 10V पर नेगेटिव साइन ऊपर है और पॉजिटिव साइन नीचे है। एक मैश है, I नाम दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस 2 ओम। अप्लाई किया KVL, क्योंकि मैश में हमेशा KVL रूल लगता है। हमने अप्लाई किया तो 10V माइनस 5V आया इज इक्वल्स टू IR। 5V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई हुआ यानी 2 है, और I आ गया 2.5 एम्पेयर। रूल क्या है? रूल हमने पता कैसे किया कि 10V पॉजिटिव होगा और 5V पे नेगेटिव साइन है। ये पता कैसे किया? डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये डायरेक्शन हो करंट की, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट, then take it as positive 10, then it will be a positive voltage like this. And if positive terminal of the battery comes first, and if the positive terminal of the battery comes first like this, then take it as negative 5V like this. So 10 minus 5V is equals to IR and vice versa. This is called a sign convention rule which you have to see before solving any circuit. So these are the basics for today.